आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है जीवन परिवर्तन और नया जीवन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें हमारे पुराने चाल चलन को हमसे दूर किया है और हमें एक नए मनुष्यत्व में परिवर्तित किया है। पहले हम अपने पुराने चाल चलन के अनुसार जीवन बिताते थे। हमारे जीवन में निंदा, दाह, क्रोध, झूठ बोलना और नाना प्रकार की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिताना, ये सब बातें हमारे जीवन में थी। परंतु जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो हम अपने पुराने मनुष्यत्व और चाल चलन से आजाद हो जाते हैं और मसीह में एक नई सृष्टि बनते हैं, और यह सब परिवर्तन परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में होता है। हाँ, लिखा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। कौन है नई सृष्टि? कौन है? बोलो, जो मसीह में है। जो चर्च में है वो नहीं। जो मसीह में होगा वो अपने सुधार के लिए प्रार्थना करेगा। जो मसीह में होगा वो यीशु से मिलेगा। जो मसीह में होगा वो यीशु से प्रेम करेगा। जो मसीह में होगा वो लोगों से प्रेम करेगा। जो मसीह में होगा, हालेलुया, वो नया जीवन जिएगा। जो कहाँ है? मसीह में। मेरे प्रियो, जितना आप परमेश्वर को समय देंगे उतना आप परमेश्वर को जानोगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अथवा नया जीवन 4:17 जल्दी से उठ के पढ़े। मत्ती की पुस्तक, नए नियम की पहली पुस्तक है, मत्ती 4:17 वचन पढ़ी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। उस समय से यीशु मसीह ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य है निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। क्या फिराना है? कैसे फिराना है? बुरी चीजों से बाहर आना है। हालेलुया। गलत बातों से अपना मन फिराना है। परमेश्वर की ओर अपना मन फिराना है। परमेश्वर के वचन की ओर आना है। मन फिराओ। क्या फिराओ? क्या फिराओ? क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग का राज्य है। जब तक आप मन नहीं फिराएंगे, आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, तब तक आप आशीष नहीं पा सकते। वही सोच, वही व्यवहार, वही स्वभाव, हालेलुया, वही काम, वही सारी चीज़ें, सिर्फ मैं चर्च आया मुझे चंगाई मिलनी चाहिए, ऐसा होने वाला एक बारी हो जाएगा। वो इसलिए होता है कि प्रभु ये बताता है कि मैं हूँ। वो क्यों होता है? वो बोलता है कि मैं हूँ, जान ले। हालेलुया। फिर वो मौका देता है कि आदमी परमेश्वर की ओर फिर जाएं, परमेश्वर को जाने। उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति से भरेगा, वचन से भरेगा, लाइफ चेंज होगी। हालेलुया। अगर आदमी केवल इतना चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं, तो एक बारी चंगाई वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए। एक बार 10 कोढ़ी आए। कितने कोढ़ी आए? उन्होंने कहा प्रभु हम चंगा होना चाहते हैं। यीशु ने कहा जाके गांव में याजक को अपने हाथ पांव दिखा दो। पर जब वो गांव गए तो लौटे नहीं। उसके बाद वापिस चंगे तो हो गए, तो उसके बाद उनकी कहानी खत्म। आगे उनके साथ क्या हुआ कोई रेफरेंस नहीं है। एक व्यक्ति वापिस आया।
कितने आए? वो सामरी था, उसने कहा कि उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करूंगा जिसने मुझे चंगाई दी। हालेलुया। और यीशु ने पूछा कि 9 कहाँ गए? 9 भीड़ नहीं चेले बनना है। बोलो भीड़ नहीं, बोलो भीड़ नहीं, चेले बनना है। लिखा है कि भीड़ को यीशु ने भीड़ को छोड़कर वो कहाँ चला गया? एकांत में चला गया। परंतु चेले साथ थे। चेले, भीड़ को छोड़ा जाएगा परंतु चेलों को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी? हालेलुया। कि परिस्थिति का सामना कैसे करना है। पर मेरा विषय ये नहीं है, पर बात जीवन परिवर्तन की बात है। यहाँ यीशु ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कहीं दूर नहीं है, वो आपके सामने ही है, आपके अंदर है, बाइबल में के वचन में है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कैसे फिराना है मन? हालेलुया। कुछ लोग चिंताओं में दबे हुए। काय में दबे हुए? चिंताएं नहीं करनी है। चिंताएं बिल्कुल नहीं करनी है। जो होगा वो परमेश्वर जो हमारे लिए अच्छा होगा वही करेगा वो। पर अपनी मर्जी से अगर कुछ करना चाहोगे, हो सकता है उसमें आप संकट में पड़ जाओ। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही बात? क्या फिराना है? क्या फिराना है? कहाँ फिराना है? परमेश्वर की ओर। हालेलुया। यूहन्ना 8 का हम 32 पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 का 32। कोई जल्दी से उठकर पढ़ें। यूहन्ना 8 का 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या लिखा है? तुम सच्चाई को, तुम सत्य को, और सत्य तुम्हें क्या करेगा? सच्चाई क्या करेगी? आजाद। तुम सत्य को जानोगे। सत्य कौन है? सत्य कौन है? सत्य कौन है? यीशु का वचन। सत्य कौन है? यीशु का वचन स्पष्ट और साफ लिखा है, क्लियर लिखा है। हालेलुया। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। आमीन। तो यहाँ लिखा है तुम सत्य को जानो। किसको जानो? किसको जानो? पास्टर को जानो ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वासी को जानो ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। किसी चर्च को जानो ना जानो कोई फर्क, परंतु यीशु को जानो। किसको जानो? किसको जानो? किसको जानो? जानना कैसे? कैसे जानना? यीशु प्रभु है वो जानना हो गया। ये तो मानना हो गया। क्या हो गया? यीशु प्रभु है ये मानना हो गया। मैं पास्टर हूँ, लोग मानते हैं। मानने से क्या होता है? उनको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मालूम है, उनको मेरे संघर्ष के बारे में मालूम है, उनको मेरे सिद्धांत और मेरी जो है जो सेवा का जो दर्शन है उसके बारे में मालूम है? नहीं है ना। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है जानो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? किसको जानो? किसको जानो? यीशु के वचन को। बोलो यीशु का वचन सत्य है। यीशु ही सत्य है। उसी को जानना है और उससे आज़ादी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाइबल कभी हाथ में नहीं उठानी पड़ेगी। हैं? कभी कभी थोड़ा थोड़ा चर्च जाया करना पड़ेगा। जब बड़ी बड़ी मुश्किलें आएगी तब जाना पड़ेगा। हैं? हालेलुया। कभी प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा बोल दिया मुझे भी करे प्रार्थना आप तक सुती। हैं? ऐसा होगा? सच्चाई सत्य कैसे जानी जाएगी? उसको पहचानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। कुछ लोगों के पास जो है एक बहाना होता है, तो मैं तो अनपढ़ हूँ जी, मैं कैसे जानूँ। आजकल सब कुछ है। आजकल आप वचन जो है यूट्यूब में प्रचार सुन सकते हैं। हालेलुया। सारा ऑनलाइन सिस्टम है। कुछ भी बच्चे को बोलो कि भाई ये चीज़ मुझे निकाल के दो, छोटे से छोटा बच्चा इस काम को कर सकता है। आमीन। पर समय तो देना पड़ेगा ना, मन लगाना पड़ेगा। हालेलुया। सत्य को जाने, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आमीन। बैठ जाइए। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17।
पहली बात है मन फिराना, दूसरी की बात क्या है, यीशु को जानना। मन फिराने के ये स्टेप है, स्वर्ग के राज्य में जाने के ये क्या है, स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, और जोर से बोलो। दूसरा स्टेप क्या है, हाँ, मन फिराओ, यीशु को जानो। मन फिराओ, पहले मोमेंट को अपनी चेंज करो यीशु की ओर, और यीशु को समझना शुरू कर दो। मन फिराओ, यीशु को जानो, हालेलुया, और आज़ादी आपकी है। दूसरी बात, दूसरा वचन में जाएंगे, तीसरे में पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि हाँ है। लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। कौन है नई सृष्टि, कौन है, बोलो। जो मसीह में है, जो चर्च में है वो नहीं, जो चर्च में है वो नहीं, पर जो मसीह में है। मसीह में होना और चर्च में होने में फर्क है। मसीह में होना और चर्च में होने में, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जो मसीह में होगा वो गुनाहों को रियलाइज करेगा। जो मसीह में होगा वो अपने सुधार के लिए प्रार्थना करेगा। जो मसीह में होगा वो यीशु से मिलेगा। जो मसीह में होगा वो यीशु से प्रेम करेगा। जो मसीह में होगा वो लोगों से प्रेम करेगा। जो मसीह में होगा, हालेलुया, वो नया जीवन जिएगा। कैसा जीवन जिएगा, पुरानी आदतें, पुरानी गाली, पुराने नशे, पुराना स्वभाव, पुराना सब कुछ कंडम करके नई तरह जीवन जिएगा। लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि है। क्या है, नई सृष्टि है। वो नया निर्माण किए हुए लोग हैं। वो क्या किए हुए लोग हैं, उनके नई सोच है, उनका नया मन है, उनका नया जीवन है, उनका नया करैक्टर है, उनका नया स्वभाव, सब कुछ नया है। किसका नया है, किसका नया है, किसका नया है, नई सृष्टि कौन है, जोर से बोलो। घर में तो खूब लड़ाई करते हो। किसका नया जीवन है, मर्द बोलेंगे किसका नया जीवन है, सिर्फ मर्द ही मर्द बोलेंगे किसका नया जीवन है, काय में है, जो चर्च में है, जो चर्च में है, जो चर्च में है, जो कहाँ है, मसीह में है। अब मसीह में कौन है, ये कहना मुश्किल है, और ये कहना आप तभी बता पाएंगे जब आप उसके व्यवहार को देखेंगे, क्यों क्या बोलता है, कैसे करता है, लोगों के सामने कैसे पेश आता है। हालेलुया, जोर से बोलें। बच्चे घड़ी बाहर ले जाओ, बच्ची को घड़ी बाहर ले जाओ, घुमा के लाओ थोड़ी देर में। सो अब जो मसीह यीशु में वो क्या है, सो अब जो मसीह यीशु में वो क्या है, बोलो नई सृष्टि है। हालेलुया। अब मेरे बच्चे चर्च में थे, मेरे बच्चे कहाँ थे, और लड़की कहती 1 साल पहले यीशु को जाना है। कब जाना है, 1 ईयर हुआ है केवल। अब आप खुद सोचिए, मसीह में होने और चर्च में होने में फ़र्क है कि नहीं है कि नहीं है, हाँ ना बोलो। हालेलुया। अब एक पास्टर का बच्चा अभी 1 साल प्रभु को जान के हुआ है, जिसका जन्म ही विश्वासी घर में हुआ है। आप क्या समझते हो, यामुळे चर्चा आधी आमुगो 20 साल है, आमुगो 30 साल है, ये पुराने तो लगाई बुझाड़, पुराने नहीं, प्रभु हर दिन नया बनाता है, प्रभु हर दिन नया बनाता है। पुरानी जो चीज़ें हैं वो नॉट वैलिड, वो एक्सपायर्ड होती है। कैसी होती है, हालेलुया। प्रभु में नए होना है, प्रभु में नए होना है, हालेलुया। जो मसीह यीशु में वो कैसी है, कैसी है। कितने लोग नई सृष्टि में जीना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। आपको बलिदान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बलिदान। बलिदान क्या है, पिछली बार मेरी वाइफ ने यहाँ प्रचार किया था, आप तो नहीं थे, कितने लोग थे शुक्रवार को, शाबाश। क्या प्रचार किया था, अपना सब कुछ बेच दिया, एक खेत को मोल लिया। हाँ जी, एक खेत को मोल लिया, अपना सब कुछ बेच दिया। हालेलुया। तो इसका मतलब जो है क्या है कि अपनी जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारा जीवन स्वभाव है, उसको त्याग दो। जो मसीह कहता है, वचन कहता है, उसके अनुसार जीवन धारण करो। हालेलुया। इसमें आपको अपने आप को पहले कंडम करना पड़ेगा। आप मरेंगे तो यीशु जिएगा, आप घटेंगे यीशु बढ़ेगा। मैं घटूं तू बढ़े, और वो बढ़े रहे उसी का ध्यान।
उसको बढ़ने के लिए आपको घटना ज़रूरी है। अगर आप घटना नहीं चाहते तो वो बढ़ेगा नहीं, बढ़ जाएगा। हालेलुया। एक चीज़ तो एक को तो घटना पड़ेगा ना। आमीन। बैठ जाइए, पूरा हो गया। पुरानी बातें बीत गई, लिखा है पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गई। देखो सारी बातें कैसी हो गई है, नई हो गई है। मजा आ रहा है सुन के, अच्छा लग रहा है, बढ़िया बोला। पर जब संघर्ष का टाइम आता है तब टिक नहीं पाता आदमी। फायदा तभी है अगर जो आपने सुना अगर उसको लागू करें तो। हालेलुया, जोर से बोलें। यूहन्ना 6:63 पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:63। यूहन्ना 6:63। जल्दी पढ़ें। आत्मा तो जीवनदायक है, लिखा है आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं है। आगे जो बातें मैंने तुमसे कही है वो हाँ, आत्मा है, लिखा है जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी है। वो आत्मा भी है और जीवन भी है। शरीर से कुछ लाभ, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जीवन है और आत्मा भी है। हालेलुया। हो गया पूरा, बैठ जाइए। इफिसियों की पुस्तक 4:22 से पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 4 उसका 22 से। इफिसियों 4:22। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, लिखा है तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो तुम्हारी पहचान थी, योगराज की पहचान थी, शराबी, भांगी, पंगेबाज, गंदा आदमी, बेकार आदमी, झगड़ालू, ये सारे कुछ मेरी पहचान थी। कब थी? 24 साल पहले। कब थी? कब थी? हालेलुया। पुरानी पहचान को त्याग दो। पुरानी पहचान को, आपकी पहचान, मेरी पहचान दादागिरी की थी, काहे की थी? वो पहचान त्याग दी। वो पहचान, आज मेरी पहचान दादागिरी से नहीं है। हालेलुया। पुराने मनुष्यत्व को त्याग दो, लिखा है छोड़ दो। जरूरी नहीं कि आप दादागिरी करते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर मैं ये बोलता हूँ कि जो भी चीज़ आपके अंदर पिछली है उसको निकाल दो। हालेलुया, आमीन। लिखा है पुराने स्वभाव को त्याग दो। आगे क्या लिखा है? जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार तुम्हारा जो जीवन को भ्रष्ट करता रहता है। आगे, भरमाने वाली अभिलाषाएं, कौन सी अभिलाषाएं? भरमाने वाली अभिलाषाएं, समझते हैं? मेरी अभिलाषा है मैं ये करूं, और वो भरमाने वाली लिखा है। अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के वचन के कंट्रोल में दे दो। अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के वचन के नियंत्रण में दे दो। जिस समय आपकी इच्छाएं परमेश्वर के वचन के नियंत्रण में आ जाएगी तो उस समय जो है, हालेलुया, आप परमेश्वर के वचन के नियंत्रण में हो जाएंगे, परिस्थिति आपके नियंत्रण में हो जाएगी। ये बात पक्की है। जब तक आप किसी के नियंत्रण में नहीं है तब तक आपके नियंत्रण में कोई नहीं हो सकता। किसी का मतलब परमेश्वर के, किसी का मतलब आदमी के नियंत्रण में रहेंगे तो आपको फिर पता ही है फिर कैसे कैसे चलाएगा, कठपुतली के रूप में। सोने वाले बोले हालेलुया, जागे बोले हालेलुया। ये ध्यान तो रहता है सभी को, ये बड़ी अच्छी बात है। किस बात के लिए आप अलर्ट रहते हैं? आगे हाँ 32 तक है, 32 तक है। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में बोलो नए बनते जाओ। काय में नया बनना है? आत्मिक स्वभाव में। एक शारीरिक स्वभाव होता है, एक कैसा होता है? शारीरिक स्वभाव, मानसिक स्वभाव, आत्मिक स्वभाव। यहाँ आत्मिक स्वभाव की बात की है।
नए बनते जाओ। हालेलुया। आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। क्या पहन लो? नया मनुष्यत्व को पहन लो। नए विचार, नई सोच, नया समझ, नया व्यवहार, बाइबल के साथ मेल खाने वाला जीवन, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल खाने वाला जीवन। हालेलुया। आगे, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। जो परमेश्वर ने जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के द्वारा सृजा है, उस जीवन को पहन लो लिखा है। और इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। झूठ बोलना छोड़कर क्या बोले? बड़ा मुश्किल बतानी है अब। हैं? एक ही बार सच बोल तक पर ऐसे जो सच दो रोज कम से कम 10 साल है। मुझे तादू बोला था सच। अरे सच तो रोज बोलना है। सच तो सच ही बोलना है। बोलो, सच ही बोलना है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम आपस में क्या है? एक दूसरे के अंग है। आगे, क्रोध तो करो। लिखा है क्रोध करो पर पाप। हाँ, क्रोध आ सकता है क्योंकि उस मनुष्य के स्वभाव में है क्रोध। ये स्वाभाविक चीज है। लिखा है पाप मत करो। क्रोध करो पर पाप। इसका मतलब क्रोध और पाप में फर्क है। गुस्सा आना और गुस्से में आकर कुछ उल्टा कर देना, इसमें फर्क है। गुस्सा तो एक बार यीशु मसीह को भी आया था, पता है आपको? जब उसने जो है वो कबूतर बेचने वाले निकाल दिए थे वहाँ से मंदिर से। बोला था मेरे पिता के जो है घर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया। पढ़ी बाइबल? हालेलुया, आमीन। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सेबाज हमको बनना या प्रभु ने ऐसे। हाँ ठीक है, गुस्से करने में पाप करने में क्या है? फर्क है। हालेलुया। आगे पढ़िए। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्या लिखा है? सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध। तुम्हारा जो क्रोध है वो प्रार बोलो तो तिणिये मूल्य मुया जीवा आदि साड़ी आंदी से तुमको पोरू बोली दो आने ले माफा कर दो, कहा ना कर दो। तो क्या वो परमेश्वर के स्वभाव वाला जीवन है? बिल्कुल नहीं है। क्या परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें काम करेगी? बोलो हालेलुया। एक आदमी ने एक बांस का टुकड़ा लाया जंगल से। कहाँ से लाया? कहाँ से लाया? जंगल से। बांस का टुकड़ा वो यूं ही पड़ा हुआ था, काफी पुराना टुकड़ा था, वो टूट के पड़ा हुआ था। इनको बोलो जरा रजाई दे, रजाई बोलो। कंबल कंबल सो जाएगा, बोलो हिला के। बढ़िया नींद आई है, सोना नहीं है। हालेलुया। ये कीमती समय है। कैसा समय है? इसमें आपके लिए वो बातें बोली जा रही जिसके ऊपर आपका जीवन निर्धारित होगा। ये कोई ऐसी बातें नहीं है। हालेलुया। एक बांस का टुकड़ा जंगल से लाया। कहाँ से लाया? जंगल से। वहाँ पर यूं ही पड़ा हुआ था, पर जब उसको लाया उसने क्या कर दिया? उसको लाया, अपने घर पे लाया। वो बांसुरी बनाना जानता था। क्या बनाना जानता था? बांसुरी। वहाँ जंगल में उसकी कोई कीमत नहीं थी, वो यूं ही पड़ा हुआ था टुकड़ा वहाँ। पर जब उसने लाया, उसके बाद उसमें छेद किए, बांसुरी का जो है उसमें आकार दिया, उसके बाद उसमें पॉलिश किया, और उसके बाद उसको बाज़ार ले गया, और बाज़ार में उस टुकड़े की क्या मिली? कीमत। क्या मिली? क्या मिली? वही बांस था, वही बांस था जिसकी जंगल में कोई कीमत। और वही बांस एक दिन जो है पैसे के लिए वो बिका, पर पैसे के लिए बिका ही नहीं वो, पर उस बांसुरी ने लोगों का मन मोह लिया। उस बांसुरी ने लोगों का मन, बोलो, मोह लिया। मैं एक ऐसा बांस था जो जंगल में पड़ा हुआ था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब यीशु मसीह में आया, यीशु मसीह ने मुझे तराशा, यीशु मसीह ने मुझे नई पहचान दी। हालेलुया। आज इतनी पब्लिक आज मेरे से जुड़ी है, वो किस कारण है? वो इसी कारण है क्योंकि मेरा जो पुराना था जीवन उसको त्याग दिया, पुरानी पहचान हटा दी। पुरानी पहचान जंगल में उसकी कुछ नहीं थी,
आप लोगों की जो पहचान है वो प्रभु में होनी चाहिए। आप लोगों की पहचान कहाँ होनी चाहिए? आप प्रभु में कैसे चलते हैं, आपको वचन का कितना ज्ञान है, आपका स्वभाव कितना बदला हुआ है, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं, ये आपकी पहचान होनी चाहिए। आमुगो 4 मजलो चाणीगो और तब ने हम जति गाँव आई कोई और नहीं। एक धनवान मर गया, बैंजनी रंग के कपड़े पहनता था, रोज सुख विलास से रहता था, बाइबल में लिखा है। और एक वहीं एक गरीब लाजर भी था और उसके घाव कुत्ते चाटते थे। पर लिखा है कि जब वो लाजर मर गया तो स्वर्गदूत ने उठा के उसको अब्राहम की गोद में ले गया। सेठ थोड़ा लेट मरा क्योंकि उसकी अच्छी थी वो चली। लिखा है कि उसको सीधा जाके वो नरक चला गया। तो नरक से देखता है कि कहता है वो जिसके जख्म कुत्ते चाटते थे वो उसकी मेज के नीचे चूर चार बेचारा गरीब आदमी खाता था, पर वो अब्राहम की गोद में आराम कर रहा है। हालेलुया। पर वो कहता है मेरे पास आ जा। क्या कहते लाजर, कहते थोड़ा जो है पानी की छींटे डाल, मैं तड़फ रहा हूँ इस धड़कती हुई उसमें क्या नाम आग में। वहाँ बताया गया कहते तेरे और इसके बीच बहुत गहरी खाई है, स्वर्ग वाला नरक और नरक वाला स्वर्ग नहीं जा सकता। जो कर्म तूने वहाँ किए उसकी सज़ा तो यहाँ भुगत रहा है। लाजर ने दुख उठाया इसलिए आज वो शांति में। आपका धन संपत्ति, आपका बड़े घर, बड़ा ओहदा, बड़ी नौकरी और बड़ी इज्जत आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगी। स्वर्ग लेकर बोलो, स्वर्ग लेकर नहीं जाएगी। उसके लिए आपका उद्धार होना ज़रूरी है। यीशु के द्वारा ही हमारा जो है उद्धार है, अन्यथा कुछ भी नहीं। काम कीजिए, अच्छी बात है, अच्छा कमाइए, अच्छे रहिए, स्टैंडर्ड में रहिए। आत्म प्रभु के लोग ऐसे होने चाहिए, परंतु अहम मत पालिए। परमेश्वर का समय संसार को मत दें, क्योंकि दुनिया है जी। हालेलुया। संसार ना तब किसी का हुआ था, ना आज, ना आने वाले टाइम में किसी का होगा। यीशु ने कहा कि संसार से मैंने तुमको चुन लिया है, अलग कर दिया है। तुम अब संसार के नहीं है, तुमको मोल देकर खरीदा गया है। अब तुम अपने नहीं हो, अभी परमेश्वर के। बोलो हालेलुया। समझ आ रहा है? पीछे लास्ट वालों को समझ आ रहा है? तो आगे बढ़िए। और ना शैतान को अवसर दो। हाँ, तो इसलिए जो तुम्हारा जो जीवन है वो भी बांस के टुकड़े की तरह बढ़िया तराशा जाएगा, बांसुरी बना दी जाएगी। पर बांसुरी कहते हैं, बांसुरी लोगों के मन को तो मोती है, पर बुजुर्गों का मानना है कि अगर आप गाय दूसरी बार बांसुरी अगर बजाएंगे तो गाय उस दिन जो है पिछले दिन की अपेक्षा अच्छा दूध देगी। हालेलुया। पर बांसुरी के बराबर सुरीला कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो आज बन गए, आज वाले पुराने ज़माने में सबसे अच्छा जो बांसुरी थी, बांसुरी के बराबर कोई दूसरा भी साजबाज नहीं होता था। बोलो हालेलुया। का ये बांसी बाजी से उड़ियानी थी। हालेलुया। लाई थी कि नहीं? मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ। बांसी ने, बांसुरी ने बड़े बड़े काम करवा दिए। हालेलुया। जोर से बोले। तो देखिए, अगर आप बांसुरी बन जाओगे, बांस से जो है अलग, उसमें अगर आप बांसुरी बन जाए तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ मिलना जुलना रहना पसंद करेंगे। हालेलुया। आमीन। इसलिए बदलना ज़रूरी है। इसलिए बदलना, आदमी की मेंटलिटी को बदलने के लिए 11 हफ्ते लगते हैं। कितने लगते हैं? 11 हफ्ते में अगर एक ही बात को आप अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद आपके अंदर वो कभी नहीं आएगी। 2.5 महीने लगभग। कितना होता है? 11 7 77 है। आमीन। जोर से बोले। हालेलुया। क्या आप बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हैं तो आज से कोशिश करें, सारा ध्यान अपने ऊपर लगाए, सारी एनर्जी अपने ऊपर लगाए। दूसरे की छानबीन, उसके बारे में खबर रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही कहाँ होता है। अपने ऊपर ही समय लगाने से के लिए टाइम नहीं मिलता। हालेलुया। जितना आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे उतना ही आप जो है परमेश्वर के प्रिय बन जाओगे। आमीन। आगे पढ़िए, पूरा हो गया ये। चोरी करने वाला फिर चोरी। लिखा है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। आगे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम भले करे। काम करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे।
इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास हाँ, लिखा है कि इसलिए प्रयोजन हो तो देने के लिए उसके पास कुछ होना चाहिए दूसरे को। नहीं ओरुलू पोचू ओरू ना खोचू, ओरुलू पोचू ओरू ना खोचू। लोगों का जीवन ऐसा है। हालेलुया। ऐसा नहीं करना है। कहाँ जाओगे ऐसा सब कुछ करके? हालेलुया। इस तरह ज़िंदगी नहीं चलती। इस तरह ज़िंदगी मतलब ही नहीं है। आगे कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम आवश्यकता के अनुसार वही बात निकले जो आवश्यकता के लिए उन्नति हो का कारण बने, और हो, ताकि उसे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। ताकि उससे सुनने वाले पर क्या हो? ऐसे नहीं सुनने वाले की बर्बादी हो। अरे मुझे देखो तो तीनों तीनों पर सच्ची पूछे ही दे तीनों पर, ये पता ही नहीं कुछ बात का आगे क्या बनेगा, और किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है। आमीन। जोर से बोले। हो गया पूरा? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित लिखा है मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई जिससे है। तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगी है। सब प्रकार की कड़वाहट और क्या लगी है? क्या लगी है? क्या लगी है? आप पर स्टैंप लगाई गई है। हालेलुया। नोट कितना भी पुराना हो उसकी कीमत घटती नहीं है। नोट कितना भी पुराना हो उसकी कीमत, पुराना 100 का नोट होगा तो क्या उसको आपको 80 रुपये का सामान मिलेगा? कितना मिलेगा? खूब नया नोट होगा उससे कितना मिलेगा? तो नोट की कीमत क्यों नहीं घटती? क्या मसीह लोगों की कीमत घट सकती है? बताइए। पर मसीह में होना चाहिए, चर्च में नहीं। कहाँ होना चाहिए? मसीह में होना चाहिए, चर्च में नहीं। चर्च में तो भीड़ है, पर मसीह में कौन है ये तो पहचान है। अब आप खुद सोचिए, आप मसीह में कि चर्च में? अगर आप चर्च में तो मसीह में आ जाइए। कहाँ आ जाइए? कहाँ आ जाइए? मसीह में। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। हो गया पूरा? आगे पढ़िए। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध और कलह। आगे और निंदा सब बैरभाव समेत सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। सारी किसी भी तरह का बैरभाव अगर कुछ होता है, मनमुटाव या अलगाव, किसी भी तरह की गलत मानसिकता, लिखा है सारी चीज़ें तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो। एक दूसरे के ऊपर खूब क्रोध निकालो, गुस्सा निकालो, ऐसा लिखा है। आलोचना करो, एक दूसरे को लताड़ो, खूब दूसरे को परेशान करो। लिखा है एक दूसरे के लिए कृपालु हो जाओ, करुणामय हो जाओ। कैसे हो जाओ? कैसे हो जाओ? हालेलुया। ऐसा नहीं कि भाई रोहित ने गुनाह किया, अरे ये तो बड़ा गंदा आदमी है, मैं तो बड़ा पवित्र हूँ। ये सोचो कि अगर मैं रोहित की जगह होता, मैं क्या करता, तो आपको रोहित के लिए दया आ जाएगी। रोहित गंदा आदमी नहीं, बहुत अच्छा आदमी देखना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। पर उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि लड़का बुरा नहीं मानेगा। दूसरे को बोलूँगा तो बोलेगा पास्टर ने मेरे को ऐसा बोला पब्लिक में, अब तो मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। हालेलुया। आमीन। इंसान है। क्या है जी? क्या है? लिखा है एक दूसरे के ऊपर दयावान बनो, कृपालु बनो। आगे और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, लिखा है जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में तुम्हारे अपराध माफ किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा जैसे करो। तुम भी एक दूसरे के अपराध क्या करो? क्षमा करो। लास्ट में बात कहाँ आएगी? क्षमा। कहाँ आएगी? क्षमा के बिना कोई भी आज़ाद नहीं हो सकता। आपको माफ़ी मिली है परमेश्वर से, मुझे माफ़ी मिली है, वरना हम इस लायक। हालेलुया। इसलिए माफ़ी मांगना और माफ़ करना बहुत ही, और जीवन को बदलने के लिए सारी चीज़ें फिर से रिपीट कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन, और बदला हुआ जीवन परमेश्वर को पसंद है। बदला हुआ जीवन परमेश्वर को, हालेलुया। समझ आ रही बात? परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो आपके अंदर नया जीवन देखना चाहता है। हालेलुया। नया जीवन जिएंगे तो नई आशीषों को पाएंगे। पुराने में रहेंगे तो फिर उसमें क्या होगा? सड़ाहट आ जाएगी, सड़ाहट। लिखा है कि वक्त के अनुसार तुम्हें गुरु होना चाहिए था। हालेलुया।
और अन्न खाने वाला होना चाहिए था, अभी तक तुमको दूध देना पड़ता है, क्योंकि दूध तो बच्चों के लिए है। अगर हम बच्चे रहेंगे तो क्या होगा? बाप परेशान होगा। जो बच्चा बढ़ता नहीं है, मसीह में जन्म लेना और मसीह में बढ़ना, ये दोनों अलग अलग क्षेत्र है।